हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जर्नल अवेयरनेस टू अस पे एक बार फिर से वेलकम है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस चैनल पे हम हर उस टॉपिक को कवर करते हैं जिसके बारे में हमें जनरली अवेयर होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, लेकिन कैसे? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी घटनाओं की जो देश और दुनिया में घटी हैं पिछले एक सप्ताह में, मतलब कि 6 से 12 सितंबर के बीच में जो भी इम्पॉर्टेंट खबर होनी चाहिए, न्यूज़ होनी चाहिए, जिसका आपको पता होना चाहिए, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। ये वीडियो जर्नल अवेयरनेस के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, पर साथ ही साथ करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अब क्या होता है कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं आजकल, आपको पता ही होगा कि उनमें एक पार्ट ज़रूर इंक्लूडेड होता है, दैट इज़ करंट अफेयर्स। तो अगर आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड हर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपको अपना करंट अफेयर से रिलेटेड अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। करंट अफेयर्स को इजी बनाने के लिए मैंने क्या किया है, इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम नेशनल के बारे में जानेंगे, फिर हम स्पोर्ट्स के बारे में जानेंगे। अब ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि आप एक दूसरे में पजल ना हो और ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, नॉलेजफुल लगती है, तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं अपने करंट अफेयर्स के चैप्टर पे। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट कंट्री ऑफ एशिया टू लॉन्च द प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म? कौन सा देश एशिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये कर दिया है हमारे अपने देश भारत ने। एक्चुअली जो प्लास्टिक ये जो पैक्ट है, ये प्लेटफॉर्म बनाया क्यों जाता है? ये प्लास्टिक गार्बेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, उनसे निपटने के लिए। क्योंकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे जो इंडिया है वहाँ पे 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक गार्बेज हर साल पैदा होता है। तो हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडियन ओरिजिन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया? जो ऑस्ट्रेलिया का सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे ऐसे कौन से भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं जिन्हें पहली बार सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हेमंत धानजी जी को। ये जो हेमंत धानजी जी हैं, इनके पास पिछले 2-3 दशकों का वकालत का एक्सपीरियंस अभी है। Then third question, India and which countries has included the 28th edition of the bilateral naval exercise named Simbex recently? भारत और किस देश के बीच हुए द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिम्बेक्स का 28th एडिशन जो है वो अभी संपन्न हुआ है। तो ये जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है, ये होती है भारत और सिंगापुर के बीच में, ये नेवल एक्सरसाइज है। और ये जो है, ये भारत और अन्य देशों के बीच होने वाली जितनी भी नेवल एक्सरसाइजेज है ना, उनमें ये सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइजेज है। ये इसके बारे में खास है। Next question, which country has partnered with Tamil Nadu to build an energy island in the Gulf of Mannar? मतलब मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ भागीदारी की है? तो तमिलनाडु सरकार ने अपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ ये भागीदारी में हस्ताक्षर किए हैं। इसमें क्या होगा, जो डेनमार्क है ना, वो 5 से 10 अरब डॉलर जो है वो निवेश करेगा तमिलनाडु में। इसी हफ्ते मास से रिलेटेड भी हमें कुछ नया देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल, इन क्वेश्चंस को करते हैं। फॉर सर्विलियंस वर्क ऑन फ्यूचर मास मिशन विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर रिसेंटली? मतलब कि हाल ही में किस देश ने भविष्य के मंगल मिशनों पर निगरानी रखने के लिए एक मिनिएचर हेलीकॉप्टर प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो ये कर दिया है चाइना। सुनिए, चाइना ने तो अपना मास मिशन लॉन्च किया ही है जिसपे निगरानी रखने के लिए उसने ये मिनिएचर हेलीकॉप्टर प्रोटोटाइप बनाया है। बट ऐसा करने वाला ये अकेला देश नहीं है। 2021 में ही यूएसए, चाइना और यूएई मास मिशन लॉन्च कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्पेस एजेंसीज मार्स रोवर हैज़ कलेक्टेड द फर्स्ट रॉक सैंपल टू रिटर्न टू अर्थ? मतलब किस स्पेस एजेंसी के मार्स रोवर ने अर्थ पर वापसी करने के लिए अपना फर्स्ट रॉक सैंपल इकट्ठा कर लिया है? तो ये किया है नासा ने। नासा एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है और ऐसी ही एक स्पेस एजेंसी इंडिया में भी है जिसे हम इसरो कहते हैं। ठीक है, तो नासा और इसरो के बीच में एक निसार सैटेलाइट की लॉन्चिंग को लेकर हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए हैं।
Next question. Recently, the Prime Minister of which country, Yoshihide Suga, has announced to resign from his post? किस कंट्री के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा और उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन करने की घोषणा की है? तो ये किया है जापान के प्राइम मिनिस्टर ने। अब उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि कोविड-19 के दौरान उन्होंने कुछ रॉन्ग डिसीज़न लिए, जिसकी वजह से जनता में आक्रोश आ गया। अब आक्रोश क्यों आया जनता में? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे रॉन्ग डिसीजंस ले लिए इस कोविड-19 की कंडीशन में। फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे हम सभी जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स को होस्ट किया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस कोविड-19 में जैसे आपको पता ही है पूरे सभी देशों की हालत कितनी ख़राब है, तो जापान में आपातकालीन स्थिति जो है वो आ चुकी है। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द 13th ब्रिक्स समिट 2021? 13th जो समिट होने वाला है ब्रिक्स का, वो कहाँ होने वाला है? ये होगा इंडिया में। अब ये ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का ऐसा समूह है जिसमें वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना एंड S से साउथ अफ्रीका। पहले ये 4 ही कंट्रीज़ थे। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें ऐड कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Name the countries that has signed a project agreement for air-launched unmanned एरियल व्हीकल। मतलब कि किन देशों ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे ALUAV भी कहा जाता है, के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता जो हुआ है, ये हुआ है इंडिया और USA के बीच में। अब ये समझौता है क्या? देखिए, इसमें हम जो हैं ड्रोन्स होते हैं उनको डेवलप करेंगे, और वो ड्रोन्स जो होंगे ना, उनका RCS कम रहेगा। RCS मतलब रडार क्रॉस सेक्शन, मतलब कि वो ऐसे ड्रोन्स होंगे जिन्हें हम रडार से भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। से तो इंडिया किसी कंट्री पे पहले अटैक नहीं करता है, पर मान लीजिए अगर जैसे कभी हमला करना भी हो, तो ये जो हम ड्रोन्स बनाएंगे, इन्हें हम रडार से पहले ही, उस रडार एरिया से पहले ही वहाँ छोड़ देंगे, तो ये डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। Which country has become the first country in the world to give status to Bitcoin as an official currency? कौन सी वर्ल्ड की ऐसी कंट्री है जिसने बिटकॉइन को अपना ऑफिशियल करेंसी के लिए मान्य बना दिया है? तो ये काम किया है एल सल्वाडोर ने। एल सल्वाडोर की जो करेंसी थी वो डॉलर थी, लेकिन उन्होंने अभी भी इसे बंद नहीं किया है। जो डॉलर में लेन देन करना चाहते हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन एब्जॉर्प्शन प्लांट, ऑर्का प्लांट? उस कंट्री का नाम बताइए, या वो कौन सी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसने अभी अभी ऑर्का प्लांट यानी कार्बन को अवशोषित करने वाले प्लांट को स्टार्ट किया है? तो ये काम किया है आइसलैंड ने। जो ऑर्का प्लांट है वो हर साल 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से ऑब्जर्व कर सकेगा। अगर आइसलैंड की बात करें तो 2 ऐसे रैंकिंग्स हैं जिनमें आइसलैंड हमेशा टॉप करता है। फर्स्ट वन, ग्लोबल पीस इंडेक्स में ये हमेशा फर्स्ट पर है, और हमारे इंडिया का रैंक है उसमें 135। देन ग्लोबल जेंडर गैप रैंक में भी आइसलैंड फर्स्ट रैंक पर है, जबकि इंडिया का रैंक जो है इसमें 140 है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉप द 37 बेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड? जो 37 बेस्ट सिटीज़ की एक लिस्ट तैयार की गई है वर्ल्ड में, उसमें टॉप किसने किया है? तो ये किया है सैन फ्रांसिस्को ने। पर इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन 37 जो बेस्ट सिटीज़ यानी बेस्ट शहर हैं, इनमें भारत का एक भी शहर शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो आप सभी को जैसे जानते ही हैं कि अफगानिस्तान पे अब तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान अब ऑफिशियली इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान बन चुका है। तो इसमें जो तालिबान है उसकी इंटरिम गवर्नमेंट ने मुल्ला मोहम्मद हसन अंकुद को वहाँ का PM जो है वो घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट GeoFEM 502 रिसेंटली? हाल ही में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो ये GeoFEM 502 को लॉन्च करने वाला कंट्री है चाइना, जिसने अपना एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक फैक्ट और बता देती हूँ कि जो हमारा इंडिया है ना, उसने भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 को GSLV के थ्रू लॉन्च किया था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो था वो फेल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर अबॉर्शन एज ए नॉन क्रिमिनल? मतलब ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने अबॉर्शन को नॉन क्रिमिनल की कैटेगरी से हटा दिया है? तो ये किया है मैक्सिको ने। ये इसने अभी किया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर वहाँ पे कोई महिला अबॉर्शन करवाती थी तो उसे 3 साल की सज़ा वहाँ पे मुकम्मल थी।
इन इंटरनेशनल फैक्ट्स में कुछ फैक्ट्स को और भी जोड़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबा की। क्यूबा जिसे हम शुगर बाउल भी कहते हैं, ये ऐसा कंट्री बन गया है जिसने सबसे पहले 2 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी है। और भारत और बांग्लादेश ने मिलकर एयर बबल सर्विस, जिसे हम ट्रैवल बबल सर्विस भी कहते हैं, उसकी शुरुआत कर दी है। एक्चुअली हुआ क्या था कि लॉकडाउन में जो एयरवेज सर्विस थी वो हम जानते हैं पूरी तरह से बैन थी, ठीक है। तो ऐसे में कुछ लोग होते हैं जिन्हें एक देश से दूसरे देश में जाना ज़रूरी होता है, तो उनको कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए वो ईजीली अब इस सर्विस के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स 6 से 12 सितंबर के बीच के। अगर आपने अभी भी इससे पहले के जो सितंबर महीने के करंट अफेयर्स थे उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ जाके उसको भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो नेशनल करंट अफेयर में सबसे पहले हम इस हफ्ते की जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं या जो जिन्हें भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उनके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक के एमडी कौन बने हैं? तो ये बन गई हैं हर्षा भूपेंद्र भंगारी अगले 3 सालों के लिए। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो एक्जिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द माइनॉरिटी कमीशन। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ पंजाब। गवर्नर ऑफ पंजाब अभी हाल ही में कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं बनवारी लाल पुरोहित। उसके बाद रिसेंटली विच मिनिस्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज शेरपा ऑफ इंडिया फॉर G20। शेरपा ऑफ इंडिया जो हैं वो G20 के लिए किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी को। अब ये G20 क्या होता है? तो G20 ऐसा प्रभावशाली समूह है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। और जो हमारा नेक्स्ट G20 सम्मेलन है ये 30 या 31 अक्टूबर को 2021 में इटली में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द MD एंड CEO ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक अगेन। ये जो IDFC फर्स्ट बैंक है इसके MD और CEO जो हैं दोबारा से बन गए हैं बी वैद्यनाथन। अब ये जो बैंक है ये इस्टेब्लिश हुआ था अक्टूबर 2015 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। IDFC की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, ये इसकी फुल फॉर्म है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज हिमालय डे। हिमालय डे मनाया जाता है हर वर्ष 9 सितंबर को और इसकी शुरुआत हुई थी 9 सितंबर 2014 को। उत्तराखंड के जो उस समय के मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, उन्होंने अपने हिमालयास के संरक्षण के लिए इसकी शुरुआत की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड के गवर्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है जगदीश मुखी को। अब ये उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। एडिशनल चार्ज मतलब वो पहले से ही असम के गवर्नर हैं। अब अगर हम गवर्नर की नियुक्ति की बात करें तो आर्टिकल 153 में इसे मेंशन किया गया है। फिर बाद में इसमें 1956 की 7th अमेंडमेंट में ये बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। अब इस सप्ताह में कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए गए हैं, अब उनकी बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ESFB के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हॉकी प्लेयर रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को ESFB का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। द नेक्स्ट, विच एक्ट्रेस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री बाय हेल्थ प्रोडक्ट कंपनी जायडस वेलनेस। जायडस वेलनेस के द्वारा अपने शुगर फ्री ब्रांड के लिए किन्हें, किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो ये बनी है कटरीना कैफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जो पैरा ओलंपिक्स में जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, लवलीना बोरगोहेन को। नेक्स्ट, विच इंडियन एथलीट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के लिए किन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा हाल ही में काफ़ी चर्चे में रहे थे टोक्यो ओलंपिक्स की वजह से, जहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो इसके साथ ही जो RBI की धोखाधड़ी के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी नीरज चोपड़ा को ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द कंट्रीज़ फर्स्ट एमरजेंसी एयर स्ट्रिप बिन बिल्ट। कि जो एमरजेंसी आपातकालीन हवाई पट्टी है वो कंट्री में कहाँ बनाई गई है? तो ये बनाई गई है राजस्थान के बाड़मेर के गांधव में। अब ये बनाई क्यों गई है? ये बनाई है नेचुरल डिजास्टर जब आते हैं उस टाइम पे जनता को जल्दी से हेल्प करने के लिए, किसी भी लड़ाई या इमरजेंसी में भी इसका यूज़ किया जा सकता है।
Then name the state where ADB approved a loan of $112 million to improve water supply. वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए $112 मिलियन का लोन को ADB बैंक ने किस राज्य के लिए अप्रूव किया है? तो ये किया है झारखंड राज्य के लिए. Then which institute has been adjudged the best institute in the country for the third time in a row among the higher educational institution of the country? Means ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है, जिसे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंट्री में लगातार तीसरी बार फर्स्ट रैंक हासिल किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने. NIRF मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के द्वारा इंजीनियरिंग में ये अवार्ड इन्हें दिया गया है. Next, which country is collaborated with Indian Air Force to include a new weapon named MRSAM in Indian Air Force? मीन्स इंडियन एयरफोर्स में एक न्यू वेपन इंक्लूड किया गया है MRSAM. तो इंडियन एयरफोर्स और किस कंट्री के कोलैबोरेशन में ये काम हुआ है? तो ये हुआ है इजराइल के साथ. इंडिया ने मिलकर इस नए वेपन को इंडियन एयरफोर्स में इंक्लूड किया है. देन नेक्स्ट, Which state government has announced to prepare for Film City with the cost of 100 crores? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी की तैयारी बनाने की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट की है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने मैसर्स पिटारा टीवी के साथ मिलकर. तो हिमाचल प्रदेश में अब फिल्म सिटी बनने जा रही है. सेम ऐसे ही एक अनाउंसमेंट यूपी गवर्नमेंट के द्वारा भी की गई थी. वो नोएडा में फिल्म सिटी बना रहे हैं. अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अगर ये फिल्म सिटी वहाँ बनती है तो 15,000 लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ वॉन द एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड? किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड 2021 जो है वो जीता है? तो ये जीता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने. इंडिया में तो 50% इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो करता है वो पावर ग्रिड करता है और इसीलिए ये बेस्ट है. लेकिन अगर ओवरऑल देखें 71 ऑर्गेनाइजेशन अमंग द वर्ल्ड, तो इसने वहाँ पर भी 8th रैंक अपने नाम किया है. पावर ग्रिड का हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में है. Next, which scheme has recently been launched by the Gujarat government at a cost of about ₹1,000 crore? गुजरात सरकार ने हाल ही में लगभग 1,000 करोड़ रुपयों की लागत से कौन सी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? तो ये योजना है वतन प्रेम योजना. इसका नाम पहले मदार योजना था, अब बदलकर वतन प्रेम योजना कर दिया गया है. अब इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो NRI या NRG लोग हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ गुजरात, या NRI नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो लोग अगर अपने वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो 50-50 की पार्टनरशिप में कर सकते हैं. 50-50 मतलब 50% जो उसका पार्टनरशिप होगी वो गवर्नमेंट देगी और 50% जो है वो पर्सन जो अपने वतन के लिए कुछ हेल्प कर रहा है, कोई डोनेशन दे रहा है, वैसे होगा. पहले ये 50-50% शेयर्स हुआ करते थे. 50% गवर्नमेंट शेयर करती थी और 50% वो आदमी जो भी अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहता है, डोनेशन देना चाहता है. अब ये 60-40 होगा. 60 गवर्नमेंट का हिस्सा रहेगा और 40% उस पर्टिकुलर पर्सन का. नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज? इंडिया की पहली फ्लोटिंग मिसाइल जिसका टेस्ट हाल ही में हुआ था उसका क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम है INS अन्वेष. Which unit of Indian Railways has started Jungle Tea Safari toy train on Darjeeling Himalayan Railway route? Means भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी सफारी टॉय ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये किया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने, जो जलपाईगुड़ी को रोंगटोंग से कनेक्ट करेगा. वेस्ट बंगाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे बनाया जा रहा है. द नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेलवे से ही रिलेटेड है. विच स्टेशन ऑफ इंडियन रेलवेज हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द 5-star ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट रिसेंटली? मतलब कि भारत की कौन सी ऐसी इंडियन रेलवेज है जिसे सर्टिफिकेट दिया गया है 5-star ईट राइट स्टेशन का? तो ये मिला है चंडीगढ़ स्टेशन को. क्यों मिला है? क्योंकि सर्वे के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि चंडीगढ़ स्टेशन में यात्रियों को सबसे अच्छे क्वालिटी का खाना प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिफेंस एक्सपो 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? कौन सी स्टेट में डिफेंस एक्सपो 2022 जो है वो ऑर्गेनाइज होने जा रहा है? तो ये होगा गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में. देखिए, जो ये डिफेंस एक्सपो है ये हर 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज होता है. इस बार इसमें 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है पार्टिसिपेट करेंगी. और इसमें होता क्या है कि अलग अलग कंट्रीज़ के अपने कुछ स्पेशल डिफेंस के कुछ वेपन्स या कुछ
फाइटर प्लेन्स को तैयार किया होता है, तो वो उनसे रिलेटेड उनकी क्वालिटीज़ को बताते हैं और उनको सेल करते हैं, ये काम होता है। और ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसे डिफेंस मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है। नेक्स्ट, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट साइबर सिक्योरिटी इन द पावर सेक्टर? पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने वाला देश का पहला कौन सा ऐसा राज्य बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द नंबर 1 लीडर ऑफ द वर्ल्ड रिसेंटली? हाल ही में दुनिया के नंबर 1 लीडर कौन बने हैं? तो मैं आपको बता दूं, सारे लीडर्स को पीछे छोड़ते हुए हमारे भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच सिटी द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप द साइंस सिटी? कौन सी सिटी में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने साइंस सिटी बनाने का निर्णय लिया है? तो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी जी के नाम पर एक साइंस सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है पुणे महाराष्ट्र में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड कनेक्टिंग लेह इन लद्दाख टू विच लेक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? मतलब लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो ये उस झील का नाम है पेंगोंग झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ डिसाइडेड टू इशू रेजिडेंट सर्टिफिकेट ओनली टू परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर्स ऑफ द एरिया? मतलब कि किस यूनियन टेरिटरी ने डिसाइड किया है कि वो रेजिडेंट सर्टिफिकेट देंगे लेकिन उन लोगों को जो परमानेंटली वहाँ के रेजिडेंट हैं उस एरिया के? तो ये डिसाइड किया है लद्दाख यूनियन टेरिटरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट प्रपोज द उमंग गोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वॉज ऑल्सो इन न्यूज़ रिसेंटली? हाल ही में न्यूज़ में रही उमंग गोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ये किया है मेघालय सरकार द्वारा, मेघालय राज्य द्वारा। अब मैं आपको बता दूं, उमंग गोट जो रिवर है वो इन एशिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड अ कैंपेन नेम्ड आयुष आपके द्वार रिसेंटली? हाल ही में भारत के किस मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार अभियान को शुरू किया है? तो ये किया है, नाम से ही पता चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। अब हमारे आयुष मंत्री कौन हैं? तो ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। अब इस अभियान में खास क्या है? इस अभियान के अंतर्गत एक वर्ष में 75,000 हेक्टेयर में औषधीय पौधे जैसे कि एलोवेरा, तुलसी आदि उनकी खेती करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन लेड? हाल ही में भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तो ये रखी गई है मेघालय। Next, who has become the first celebrity in Asia to have 150 million followers on Instagram? हाल ही में Instagram पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एशिया के पहले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं हमारे इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली। और अगर ओवरऑल वर्ल्ड में उनके फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग उनका रैंक देखा जाए तो ये 4th रैंक है। और अगर वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक की बात की जाए तो ये फर्स्ट रैंक पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके कुल 337 मिलियन फॉलोअर्स। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बात करें तो ये दुनिया के पहले ऐसे फुटबॉलर हैं जिन्होंने 111 इंटरनेशनल गोल्स किए हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच स्टेट द फर्स्ट केस ऑफ निपाह वायरस इज़ रिपोर्टेड? हाल ही में किस राज्य ने निपाह वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो ये आया है अभी रिसेंटली सामने केरल के कोझिकोड में। अब ये जो निपाह वायरस है ये चमगादड़ों के कारण फैलता है। और अगर इसके फर्स्ट केस की बात करें तो 1999 में मलेशिया में इसका फर्स्ट केस सामने आया था। और अगर भारत में देखें तो इसका पहला केस 2001 में सिलीगुड़ू में सामने आया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाई कोर्ट हैज़ आस्क्ड द सेंटर टू डिक्लेयर द काउ एज अ नेशनल एनिमल? किस हाई कोर्ट ने केंद्र से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट। हालांकि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया जा चुका है, परंतु इस हाई कोर्ट को अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से ही जानते हैं। अब अगर गायों के संरक्षण की बात करें तो उसके लिए एक काऊ कैबिनेट का गठन भी किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, इन विच स्टेट कार्बी एनलॉन्ग एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड? हाल ही में किस राज्य में कार्बी एनलॉन्ग एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये हुए हैं असम। अब कार्बी एनलॉन्ग क्या है? ये एक ऐसा समूह है जो आर्टिकल 244A के तहत अलग राज्य बनाने की केंद्र से मांग कर रहा था, परंतु ये हस्ताक्षर इसलिए हुए हैं ताकि ये जो कार्बी एनलॉन्ग समूह है इसे आरक्षण मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच स्टेट आत्मनिर्भर कृषि योजना और सेल्फ रिलायंट हॉर्टिकल्चर
एग्रीकल्चर स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड। हाल ही में किस राज्य के द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत हुई है अरुणाचल प्रदेश में। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट, विच स्टेट्स मांडा बुफेलो हैज़ बीन डिसाइडेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट द नेशनल लेवल? किस राज्य की मांडा जो भैंस है उसे डिसाइड किया गया है कि उसे नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिलेगी? तो उड़ीसा की 19वीं नस्ल की भैंस मांडा बुफेलो को नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिल चुका है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग ऑन बेटिंग? ऑनलाइन जुआ या सट्टेबाजी को किस राज्य में बैन कर दिया गया है? तो ये बैन हुआ है कर्नाटका में। हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट बिल्डिंग मेड ऑफ बायो ब्रिक्स फ्रॉम एग्रीकल्चर बेस्ड? मतलब कि भारत की ऐसी बिल्डिंग जो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है, क्यों है? क्योंकि उसे एग्रीकल्चर बेस्ड से बनी हुई जो बायो ब्रिक्स हैं उससे बनाया गया है। उसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो ये काम करके दिखाया है IIT हैदराबाद के स्टूडेंट्स ने। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड स्कीम? जो ये जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड स्कीम है ये किस स्टेट की गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है? तो ये स्टार्ट किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड, ये फंड वो फंड है जिन्होंने अभी पीछे कोविड-19 में अपनी जान गंवा दी है, उनके जो परिवार वाले रह गए हैं उनकी हेल्प करने के लिए, और जो पेशेंट हैं अभी कोविड-19 के, उनको इसके अंतर्गत 2 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। Who has been awarded the Behler Turtle कंजर्वेशन अवार्ड? जो ये बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड है ये कछुओं के संरक्षण के लिए दिया जाता है और इस साल ये दिया गया है शैलेंद्र सिंह जी को। नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ इंडिया इंडियाज़ टॉलेस्ट एयर प्योरीफायर टावर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? हाल ही में इंडिया के टॉलेस्ट एयर प्योरीफायर टावर का इनॉग्रेशन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में देश का सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर टावर बनाया गया है जिसकी हाइट 24 मीटर है और ये 3.88 क्यूबिक फीट एयर को क्लीन करेगा। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट पेरियार्स बर्थ एनिवर्सरी एज सोशल जस्टिस डे? किस स्टेट ने ऐसी अनाउंसमेंट की है कि पेरियार की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसे सोशल जस्टिस डे के रूप में मनाया जाए? तो ये अनाउंसमेंट की है तमिलनाडु ने। अब ये पेरियार कौन है? तो पेरियार जो थे वो एक सोशल रिफॉर्मर और द्रविड़ कड़गम के संस्थापक थे जिनका पूरा नाम था EB रामास्वामी पेरियार। तमिलनाडु में इन्हीं की जयंती को सोशल जस्टिस डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट गोल्फर हु हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस गोल्डन वीज़ा ऑफ दुबई? हाल ही में भारत के ऐसे पहले कौन से गोल्फर हुए हैं जिन्हें दुबई का प्रेस्टिजियस गोल्डन वीज़ा मिला है? तो ये मिला है भारतीय गोल्फर जी मिल्खा जी को। ये जो दुबई का वीज़ा होता है ये 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है और ये पहले ऐसे भारतीय नहीं है जिन्हें गोल्डन वीज़ा मिला है। ऑलरेडी संजय दत्त, शाहरुख खान और सानिया मिर्जा को गोल्डन वीज़ा ऑफ दुबई मिल चुका है। नेक्स्ट, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक बैक टू द रूट? बॉलीवुड एंड टॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने बैक टू द रूट्स किताब को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस मिशन ऑफ इसरो हैज़ कंप्लीटेड इट्स 900 ऑर्बिट्स अराउंड द मून? मीन्स इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा के अराउंड 9000 परिक्रमाएँ पूरी कर ली हैं? इसरो के स्पेस मिशन चंद्रयान 2 ने हाल ही में अभी मून के अराउंड अपनी 9000 परिक्रमाएँ पूरी कर ली हैं। अब ये जो चंद्रयान 2 मिशन था ये 2019 में इसरो के जो हेड हैं के सिवान जी उन्होंने लॉन्च किया था। इसी के थ्रू हमें क्रोमियम और मैग्नीज जैसे 2 एलिमेंट्स का मून पर होने का पता चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट फंक्शनल स्मोक टावर इन विच सिटी? भारत के किस शहर में इंडिया के पहले फंक्शनल स्मोक टावर का लॉन्चिंग हुआ है? दिल्ली में इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इसे लॉन्च किया है। अगर फंक्शनल स्मोक टावर की बात करें तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है और ये पर सेकेंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को फिल्टर कर सकता है। और भूपेंद्र यादव ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, प्राणा पोर्टल फॉर द रेगुलेशन ऑफ पॉल्यूशन। प्राणा की फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। हाल ही में कौन से चीफ मिनिस्टर ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया है? तो रिज़ाइन दिया है विजय रूपाणी जी, जो कि सीएम थे गुजरात के। उन्होंने इस्तीफ़ा देते हुए सिर्फ इतना कहा कि भाजपा जो है वो नए चेहरों को मौका देना चाहती है, और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू टेस्ट ड्रोन फॉर डिलीवरी। कौन सी ऐसी पहली स्टेट बनी है जिन्होंने ड्रोन को टेस्ट किया है डिलीवरी के लिए? अब डिलीवरी मतलब कि कोई सामान यहाँ से वहाँ लेकर जाना होगा, तो ड्रोन्स के थ्रू हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। तो ये जो टेस्ट था ये बियॉन्ड विजुअल लाइन किया गया है इस बार। बियॉन्ड विजुअल लाइन का मतलब है कि जिसे लोग देख नहीं सकते हैं, मतलब इतनी वो हाइट पे रहेगा की हाइट पे। अदरवाइज़ आपको तो पता ही है कि इंडिया में चोरी की कितनी समस्या रहती है, एक सामान को दूसरी जगह वो बिल्कुल पहुँचने ही नहीं देंगे। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप दैट वाज लॉन्च रिसेंटली। हाल ही में जो इंडिया का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप लॉन्च हुआ है उसका नाम बताइए। तो ये हुआ है INS ध्रुव। इसकी लॉन्चिंग 10 सितंबर को हुई है। अब हम जल्दी से 6 से 12 सितंबर के बीच के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द सेकंड बेस्ट बैट्समैन टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी इन 31 बॉल्स इन अ टेस्ट मैच फॉर इंडिया। भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 बॉल्स में हाफ सेंचुरी लगाने वाले दूसरे बैट्समैन कौन बने हैं? तो देखिए, कपिल देव जो हैं वो उन्होंने 30 बॉल्स में 50 रन्स बनाए थे, और अब शार्दुल ठाकुर जी ऐसे दूसरे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने 31 बॉल्स में 50 रन बना इस लिस्ट में अपना दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन पेसर टू टेक 100 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 100 विकेट लेने वाले फास्टेस्ट इंडियन पेसर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 24 टेस्ट मैचेस में ये नाम अपने कर लिया है। इससे पहले थे कपिल देव जी, जिन्होंने 25 टेस्ट मैचेस में 100 विकेट्स लिए थे, और वो फास्टेस्ट इंडियन पेसर कहलाया करते थे। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 23,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज़ 23,000 रन बनाने वाले बैट्समैन कौन बन गए हैं? भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलिया के एक्स कैप्टन रिकी पॉन्टिंग के बाद अब ये स्थान हासिल कर लिया है हमारे विराट कोहली ने, जिन्होंने 490 पारियों में ही 23,000 रन बना डाले हैं। Who has been appointed by the BCCI as the mentor guide of the Indian team for the T20 World Cup 2021? 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए इंडियन टीम के मेंटर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है BCCI के द्वारा? तो ये किए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी को 2021 के T20 वर्ल्ड कप में मेंटर के लिए चुना गया है, और ये अनाउंसमेंट ट्विटर के जरिए BCCI सचिव जय शाह ने की है। Who has won the title of Dutch Grand Prix 2021? 2021 डच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि रेड बुल्स के रेसर हैं, और सेकंड पोजीशन पे रहे हैं जो मर्सिडीज के हैं लुइस हैमिल्टन, और थर्ड पे हैं वैलेरी बोल्टास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एशियन यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 किस कंट्री ने होस्ट किया है? तो ये किया है दुबई ने, और इस चैम्पियनशिप में भारत ने 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ इंडिया द 130th एडिशन ऑफ डुरांड कप बिगिन? डुरांड कप का 130वां संस्करण इंडिया में किस शहर में शुरू हुआ है? तो सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन यही बन जाता है कि डुरांड कप का संबंध है किस खेल से? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है, और वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी ने फुटबॉल को किक करके डुरांड कप का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय इंडियन ओलंपिक्स कमेटी टिल द एंड ऑफ 2022? मतलब IOC के द्वारा 2022 तक किस कंट्री को ओलंपिक्स से सस्पेंड कर दिया गया है? इस बार टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, उसमें नॉर्थ कोरिया की जो टीम थी वो बिना कुछ बताया एंड विदाउट एनी रीज़न वो ओलंपिक से पीछे हट गए थे। तो IOC जो था वो इसके कारण ही उनसे नाराज़ चल रहा था, इसी कारण उन्होंने इसे बैन कर दिया है 2022 तक। अब लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, दीपा मलिक एक ऐसी भारतीय महिला है जिन्हें पैरा ओलंपिक्स में पहली बार मेडल मिला था।
अब आज की वीडियो का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, दुनिया के पहले नंबर 1 लीडर कौन बने हैं। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करें, और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही था। आपने अभी भी अगर मेरे पिछले हफ्ते की करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।